देखिए डाटा जो दिया गया है इसमें हमसे 2 रिग्रेशन इक्वेशन पूछी गई हैं, यानी प्रतिगमन समीकरण पूछी गई हैं y ऑन एक्स भी और x ऑन y भी। तो आपको इसका हम बहुत ही इजी मेथड बता देते हैं और बाद में इसका कोएफिशिएंट भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें x की वैल्यू हमारी दे रखी थी 2, 4, 6, 8, 10 और y की वैल्यू दे रखी थी 5, 7, 9, 8, 11। तो इसके लिए पहले हमें एक टेबल तैयार करनी है, उसके बाद ही हम जो अपनी रिग्रेशन इक्वेशन है वो निकाल पाएंगे। तो देखिए इसमें पहले एक्स स्क्वायर कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 और ये जो हमारा 10 है, 10 का होगा हमारा 100। इस तरह से y का कर लेते हैं, 5 का 25 और 7 का 49, 9 का 81, 64 8 का और 11 का 121। अब एक कॉलम हमारा है एक्स वाई का, हम यहाँ पर एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 7 28, 6 इंटू 9 54 और 8 8 जा 64 और 11 और 10 110। ठीक है जी। देखिए इन सबका टोटल कर लेते हैं। एक्स का टोटल हमारा आया 30 और देखिए वाई का टोटल हमारा आ रहा है 40 और एक्स स्क्वायर का टोटल हमारा है 220 और वाई स्क्वायर का हमारा टोटल है 340 और जो हमारा एक्स वाई का टोटल है ये हमारा आ रहा है 266। अब देखिए जो हमें समीकरण निकालनी है उसमें हम पहले ले लेते हैं एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई इसके लिए क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, देखिए ये हमारे रिग्रेशन के हैं बी एक्स वाई। अब ये बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, बी एक्स वाई का अलग से फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें पहले से हमें निकालना होगा बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई में जो हमने पीछे टेबल बनाई है उसको देखकर हम सारी डिजिट फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एन कितना है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ आइटम्स और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं 9 और सिग्मा एक्स वाई कितना आया था, यानी एक्स वाई का टोटल हमारा आया था 266। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल हमारा 30 आया था और वाई का टोटल हमारा 40 आया था अपॉन 9 सिग्मा वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का टोटल हमारा कितना आया था 340 माइनस सिग्मा वाई यानी कि वाई का टोटल हमारा 40 था, 40 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 9 में 266 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2394 माइनस 30 में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1200। अब देखिए 340 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3060 और देखिए 40 का होल स्क्वायर कितना होगा 1600। 2394 में से 1200 यानी कि 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 4, यहाँ बचे 9 और यहाँ देखिए 1 और ये 1।
तो 1194 आ गया। नीचे माइनस कर लीजिए, नीचे माइनस करके कितना आएगा, 6, 10 में से 6 गए 4, ये तो ये हमारा नीचे आ गया। अब देखिए 1194 को 1460 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा, 0.817। ठीक है, या इसको ऐसे कर लीजिए 0.82। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा आ गया पहला रिग्रेशन कोएफिशिएंट BXY। ठीक है, 0.82। ये देख लीजिए पूरी कैलकुलेशन। अब देखिए जो हमने एक्स और वाई समीकरण अपनी ली थी, उसके लिए BXY तो निकल कर आ गया। अब उसमें जो एक्स बार है और वाई बार है वो भी हमको निकालना है। जैसे कि आपको पता है कि एक्स बार क्या होता है, एक्स बार भी मीन होता है, जो हमारे एक्स के डाटा होते हैं उनका मीन होता है, और वाई बार जो होता है वो वाई जो सीरीज़ है हमारी उसका मीन होता है। तो एक्स का हमारा टोटल कितना था, टोटल था 30, और एन यानी नंबर ऑफ़ आइटम कितने थे, 9। तो इसका मीन कितना आ जाएगा निकल के, तो देखिए इसका मीन आ गया 3.33। अब हमारा वाई का हमारा सिग्मा वाई कितना था, 40/9। इसका भी मीन निकाल के देख लेते हैं। इसका मीन आ गया 4.44। ठीक है, अब हमारी क्या इक्वेशन थी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू BXY इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, एक्स बार हमारा कितना आया, 3.3, और BXY कितना निकल कर आया था, 0.82, और हमारा वाई बार कितना आया निकल के, 4.4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.82y और 0.82 की 4.4 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारा 3.608। ठीक है, और ये जो x के साथ है इसको भी यहाँ ले आते हैं, और ये y वाला इधर ले आते हैं हम। क्योंकि देखिए दोनों ये माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए हमारे, माइनस के 6.90। ठीक है, और यहाँ कितना है, 0.82y। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई एक्स ऑन वाई, ये बन गई हमारी एक्स ऑन वाई। देखिए पूरी इक्वेशन देख लीजिए, ये पूरी इक्वेशन है। ठीक है, अब जिस तरह से हमने एक्स ऑन वाई निकाला है, अब हमें ऐसे ही वाई ऑन एक्स निकालना है, ताकि हमारा दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है BYX वो निकल कर आए। देखिए अब इसका हम निकालते हैं BYX सेम फॉर्मूला है, बस जो नीचे है हमारा वो चेंज हो जाता है। नीचे जो हमारा रहता है, पहले हमारा था सिग्मा वाई स्क्वायर, इसमें हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा सिग्मा वाई था तो यहाँ सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन हमारी सेम है, तो ऊपर वाली इक्वेशन का कितना आंसर आया था हमारा, वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए ऊपर वाले का तो हमारा आया था 1194, नीचे का हम निकाल लेते हैं, एन हमारा 9 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल हमारा था 220, और हमारा सिग्मा एक्स यानी कि केवल एक्स का टोटल था 30, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
1980 और 30 का इसमें हो गया इसको इसमें से 1980 में से 900 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1080। अब ये 1194 को 1080 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं हमारा BYX कितना आता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1.10। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं अपनी x और y वाली जो समीकरण है। अब देखिए जो हमारी समीकरण है y और x की, वो निकाल लेते हैं। ये क्या थी हमारी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BYX x माइनस एक्स बार। देखिए y बार और x बार हम पहले ही निकाल चुके हैं। y बार हमारा था 4.4, BYX निकल के आया हमारा 1.1 और x बार हमारा कितना था 3.3। 1.1 के अंदर गुणा कर देंगे, 1.1 की 3.3 में गुणा करी तो क्या आएगा, देखिए गुणा करी तो ये आया 3.63। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इधर y के साथ है इसको भी इधर ही ले आते हैं और x को इधर ले आते हैं हम। -3.63 प्लस 4.4। ठीक है, 4.4 में से माइनस के 3.63 माइनस कर लेते हैं। देखिए ये हमारे बचे प्लस के 0.77। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई y ऑन x। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली हैं। देखिए ये पूरी इसी कैलकुलेशन है, आप देख लीजिए। अब हमसे एक चीज़ और पूछी जा रही है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये कैसे निकालते हैं, पहले आप ये देख लीजिए। BYX हमारा 1.10 है और BXY हमारा 0.82 है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, वो होता है R²। और R हम जानते हैं कि R क्या होता है, R हमारा कोरिलेशन होता है। तो इसका मतलब है पहले हमें R निकालना होगा। तो R कैसे निकलता है, जो हमारे दोनों ये हमारे निकल कर आए रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालते हैं तो ये हमारे निकल कर आते हैं। तो देखिए हमारा एक क्या था, एक तो हमारा 1.1 आया था, एक हमारा 0.82 था। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारा R यानी कि कोरिलेशन निकल कर आ जाएगा। देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.902। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारा कोरिलेशन आ जाएगा। देखिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.95, यानी कि हमारा जो कोएफिशिएंट है कोरिलेशन का वो 0.95 आ गया, यानी कोरिलेशन हमारा 0.95 है। तो कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेशन कैसे निकलेगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। ये आ गया हमारा 0.902 या 0.9। तो देखिए इसको पूरा आप देख लीजिए, पूरी ये कैलकुलेशन है इसकी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आपको रिग्रेशन इक्वेशन यानी प्रतिगमन समीकरण होती हैं वो निकालनी बताई हैं, दोनों उसके गुणांक कैसे निकलते हैं ये बताया है, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे निकलता है वो भी बताया है, जिसमें आपने ये भी सीखा कि जो हमारा ये कोरिलेशन होता है जब दोनों गुणांकों की हम गुणा कर देते हैं BYX और BXY की, तो हमारा ये निकल कर आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।